हेलो फ्रेंड्स। अच्छा ये बताओ, आप लोगों में से कौन नहीं चाहता कि घर के सभी मेंबरों की ज़रूरत अच्छे से पूरी हो जाए? कौन नहीं चाहता कि उनके बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी हो जाए और मतलब एटलीस्ट पैसे की वजह से तो कोई उनकी ख्वाहिश ना रुके। फैमिली में अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है, कोई बीमार पड़ता है, सबकी ज़रूरत, हर कोई चाहता है कि उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाए। तो अगर इस तरह की आप लोगों को चिंता है, इस तरह की अगर दिक्कतें आ रही हैं, तो निश्चित तौर पे ये वीडियो आपके लिए है। तो स्वागत है आपका हमारे करियर गाइडेंस चैनल में, जहाँ पर हम स्पेशली प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरतों को एड्रेस करते हैं, उनकी ज़रूरतों के लिए हम काम करते हैं। जनरली क्या होता है कि हम लोग पैसा बहुत कमाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं पैसा कमाने में, लेकिन क्या पैसा भी उतनी मेहनत करता है हमको वो रिटर्न देने में, हमको वो बेनिफिट देने में? ठीक है, तो जितनी मुश्किल से, जितनी डिफ़िकल्टी से या जितनी लगन से हम पैसा पे काम कर रहे हैं, पैसा भी हमारे लिए उतनी ही लगन से हमें रिटर्न देना चाहिए, हमारे लिए वो काम करे। जनरली क्या होता है, अगर हम समाज की बात करें, अपने दोस्तों की बात करें, अपने आसपास वाले लोगों की बात करें, तो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लोग बोलेंगे कि हमने शेयर मार्केट में इतना पैसा लगाया था, मान लिया 5 लाख लगाया था और वो 10 लाख हो गया। हमने रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया, 3 4 5 साल में डबल हो गया। ठीक है, इस तरह की बातें तो लोग करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या दिक्कतें आती हैं उनको अपनी लाइफ, अपनी जीवन यापन करने में, स्पेशली फिजूल खर्ची की वजह से या और दूसरे गलत तरीके से उल्टे सीधे खर्च करने की वजह से किस तरह की लाइफ में दिक्कतें आती, जनरली उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। हम लोग क्या करते हैं कि जनरली सेविंग और इन्वेस्टमेंट की चिंता तो बहुत करते हैं, ठीक है, लेकिन वो किस तरह की चिंता होती है? जैसे हम लोगों का ओवर वेट होता है, वज़न हमारा ज़्यादा हो जाता है, तो जैसे उसकी चिंता करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि हम क्रैश डाइट पे आ जाते हैं। 3 4 दिन 5 दिन कुछ नहीं खाएंगे, या फिर एक्सरसाइज करने लगेंगे। 4 5 दिन पता लगा हम एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर वही पुराने ढर्रे पे आ गए, मतलब सारा सब कुछ बंद। तो उसी तरह जनरली इन्वेस्टमेंट में भी लोग करते हैं। अगर हम अपनी सेहत को सही रखना चाहते हैं, अपना वेट अगर रिड्यूस करना चाहते हैं, तो नियम ये कहता है कि हम प्रॉपर डाइटिंग प्लान, एक प्रॉपर अपना खाने का तरीका सही रखें और साथ में ही प्रॉपर एक्सरसाइज करें रेगुलर, सालों साल तक। सेम चीज़ अप्लाई होती है इन्वेस्टमेंट में। अगर हमें प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना है तो वो उसको एक तरह से हमें हैबिट लेना पड़ेगा, हमें उसको अपनी आदत बनानी पड़ेगी। ये नहीं कि जब मौका मिला तब उसके हिसाब से। लेकिन जनरली हम लोग कर नहीं पाते इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जनरली लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? इन्वेस्टमेंट करने के बेसिकली 3 या 4 कारण हैं। पहला कारण तो ये कि अभी हमारे पास बहुत कम पैसे हैं, इन पैसों से क्या इन्वेस्ट करूं, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, दूसरा उनका कारण होता है अगर कहीं इन्वेस्ट कर दिया और कोई इमरजेंसी आ गई तो उसमें क्या होगा, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी आ गई तो उसमें क्या होगा। एक ही एक्सक्यूज़ होता है। तीसरा ये एक्सक्यूज़ होता है कि हमने कहीं मतलब इन्वेस्ट कर दिया मान लिया, और कहीं वो गलत ना चला जाए, कहीं हमसे मिस्टेक ना हो जाए इन्वेस्टमेंट में और पता लगे कि मेरा पैसा आधा हो जाए या डूब जाए। और चौथा ये होता है कि पता ही नहीं होता कि कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें और क्या फ़ायदे हैं। तो बेसिकली 4 रीज़न होते हैं। अगर हम पहले रीज़न की बात करें कि हमारे पास सफिशिएंट मनी नहीं है, तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। कोई ऐसा गोल्डन डे आने वाला नहीं जब आपके पास बहुत सफिशिएंट मनी रहेगा और तब आप इन्वेस्ट करोगे। नो, आपके पास जितना पैसा है, फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपये है, अगर आप उसको इन्वेस्ट करोगे 12 महीने 2-2 हज़ार करके, तो साल के अंत में 24,000 तो मूलधन हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वेट करने की बजाय इमीडिएटली इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट या हमारे जो एक्सपेंसेस हैं किस तरह के हैं, किस तरह हमारे खर्चे होते हैं लाइफ में। हमारे खर्चे, जो हमारी अर्निंग होती है, वो किस तरह से चलती है। तो जनरली बेसिकली 4 तरह की चीज़ें होती हैं जिन पे हमें खर्च करना होता है, ध्यान देना होता है। पहला होता है कि जो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, जिनको लिविंग कास्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। उसमें घर के खाने का खर्चा होता है, जिसमें कि पूरी ग्रासरी रिलेटेड आइटम्स होते हैं,
फिर उसमें बच्चों की फ़ीस होती है, मंथली अगर रेंट है कोई तो वो रेंट देते हैं, ईएमआई होती हैं। तो ये सारे एक्सपेंसेस हैं, ये मतलब रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, मंथली एक्सपेंसेस हैं, इनको हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ है। दूसरे क्या आते हैं, एमरजेंसी फंड्स हैं। दूसरे जो हमारे खर्चे हैं कि कोई बीमार हो गया, कोई बड़ी बीमारी आ गई, मान लिया नौकरी छूट गई 6 महीने के लिए, 3 महीना के लिए जॉबलेस हो गए, तो वो खर्चे हैं। तीसरा मीडियम या लॉन्ग टर्म खर्चे होते हैं कि बच्चों की उच्च शिक्षा, मान लिया एमबीबीएस पढ़ाना, इंजीनियरिंग पढ़ाना, तो उसमें 4-5 लाख रुपए लगेगा। ठीक है, बच्चों की शादी होनी तो हो सकता है उसमें ज़्यादा पैसा लग जाए। मकान अगर बनवाना एक बड़ा ये भी खर्चा होता है, तो उसमें खर्चा आएगा। तो ये तीसरी रिक्वायरमेंट होती है। चौथी रिक्वायरमेंट जो होती है, जो चौथा सबसे बड़ा पैसे का खर्च होता कंसर्न होता है, वो होता है कि जब हम नौकरी छोड़ेंगे, जब हमारी नौकरी ख़त्म हो जाएगी, यानी 60 साल के बाद पोस्ट रिटायरमेंट, ठीक है, तो उसके बाद हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा, हमारा जीवन यापन कैसे होगा। तो इन सारी चीज़ों पे हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। अपने पास समय लिमिटेड है, लेकिन हम डिस्कस इन पे सारी चीज़ों पे करेंगे। अब जो गोल्डन रूल ये कहता है कि अगर आपकी जो अर्निंग है, मान लेते हैं 100, हम मान लेते हैं 100% में से 50% से ज़्यादा आपका लिविंग कास्ट में नहीं जाना चाहिए। और लिविंग कास्ट में आपके महीने के खर्चे, ईएमआई या रेंट जो भी है, सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। 50% आपका इसमें जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मिनिमम, अगर हम सबसे लास्ट की बात करें तो मिनिमम 20% आपका आना चाहिए सेविंग में, जो कि इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। लेकिन इसमें 2 चीज़ें तो आप एकदम मान के रखो कि एटलीस्ट आपका 20 से 25% आपका सेविंग में जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। और 50% से ज़्यादा आपके रेगुलर खर्चे, जो मंथली जो लिविंग कास्ट है, 50% से ज़्यादा सैलरी की नहीं होती। अगर आप 20,000 रुपये है तो एटलीस्ट 20,000 रुपये में मिनिमम से 4 से 5,000 रुपये आपका जाना चाहिए सेविंग में, इन्वेस्टमेंट में। ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे हम एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें कि कुछ चीज़ें हमें करनी चाहिए, कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब जैसे लिविंग कास्ट हमारी कैसे कंट्रोल में होगी, लिविंग कास्ट इस तरह से कंट्रोल में होगी कि हम बहुत महंगे कपड़े ना पहने, उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ना खर्च करें। जो गैजेट्स हैं, अननेसेसरी गैजेट्स, बार बार टेलीफोन बदलना, बार बार मोटरसाइकिल बदलना, इन सब चीज़ों में ना पड़ें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उधार, क्रेडिट से एकदम दूर रहें। क्रेडिट एक तो महंगा होता है, उसके बाद कंसर्न होता है, क्रेडिट लेने की आदत पड़ गई तो बहुत ख़तरनाक आदत होती है, उसमें फिर सेविंग नहीं हो सकती, उसमें हमारा सारा खर्चा चला जाता है। कुछ बैड हैबिट्स होती हैं। बैड हैबिट्स की अगर हम बात करें तो जैसे गुटखा हो गया, सिगरेट हो गई, लिकर हो गया, लिकर का मतलब मदिरा हो गई, शराब हो गई, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। अब थोड़ी देर के लिए हम लोगों को जानते हैं जो कि गुटखा खाते हैं और एक दिन का करीब करीब 30 रुपये का गुटखा खा जाते हैं। अब 30 रुपये जोड़िए, महीने के कितने हो गए, करीब करीब 900, 1,000 रुपये के लगभग उनका गुटखा और सिगरेट्स में चला गया। सिगरेट नहीं, जबकि गुटखा ही गुटखा हम बोल रहे हैं। अब 1,000 रुपये अगर महीने का गया तो 12 महीने में 12,000 रुपये चला गया। साल में अगर यही 30 साल तक, अगर 30 साल की उम्र से लेकर 60 साल, यानी 30 साल तक अगर ये डेली का 30 रुपये गुटखे में खर्चा हुआ तो ये इंटरेस्ट मिला के करीब 12 लाख रुपए हो जाते हैं। तो 30 साल में 12 लाख रुपए हमने वेस्ट कर दिया किस चीज़ पे, गलत चीज़ों पे, गलत आदतों पे। अब इसका निगेटिव क्या होगा, हमने गुटखा खाया, इस तरह की चीज़ें खाई तो उससे हमारी हेल्थ पे इफेक्ट आएगा, तो उसमें अलग से मेडिकल के पैसे लगे, तो डबल, मतलब ये एक तरह से निगेटिव चीज़ हो गई। तो ये चीज़ एकदम इससे दूर रहना चाहिए। हाँ, अगर आपको खर्च ही करना है तो किन चीज़ों पर खर्च करो, क्लब की मेम्बरशिप में, ठीक है, जिम की मेम्बरशिप में, ठीक है, अच्छे फ्रूट्स खाओ, डाइट अपनी बढ़ाओ, तो इन चीज़ों में आप खर्च करो। अब आते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तीसरा जो हमारा है सेक्शन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, उसमें क्या है कि जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है, मेडिकल या इंश्योरेंस, मेडिकल या इंजीनियरिंग वगैरह या ऐसे कुछ जो भी है, और मकान का खर्चा, ठीक है, शादी का खर्चा, बच्चों की शादी का, तो ये सब बड़े खर्चे होते हैं, तो इनके लिए भी हमें प्लान करना है। तो इनके लिए हमें क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखना है कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि इस सेक्शन में आपका इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान होना चाहिए। तो एक तो होती है पोस्ट ऑफिस की आरडी। पोस्ट ऑफिस की आरडी में क्या है कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, और जनरली पोस्ट ऑफिस की आरडी को इग्नोर करते, पोस्ट ऑफिस को इग्नोर करते। तो पोस्ट ऑफिस में आप आरडी खुलवाइए, 1,000, 2,000, 4,000 जैसा आपको लगे,
ठीक है। उसके अलावा पीपीएफ मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा आप लोगों को। पीपीएफ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। पीपीएफ का मैं बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी है 20,000 रुपये, आपका 20% हुआ 4,000 रुपये। अगर 4,000 रुपये आप हर महीने जमा करते हैं, आज आपकी उम्र है 30, तो रिटायर होते होते आपको 4,000 मंथली का जो रिटर्न आएगा करीब करीब 50 लाख से ऊपर आएगा। तो पीपीएफ में सबसे ज़्यादा, एक समय तो था 12% का ब्याज मिलता था, इस समय 7.5% के लगभग है, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे सिक्योर्ड, सबसे लिक्विडिटी और सबसे सिक्योर्ड यही है। पीपीएफ में ज़रूर आप अकाउंट खुलवाइए, कंपलसरली आप पीपीएफ में अकाउंट खोलिए। मंथली इन्वेस्टमेंट करना है, आप पोस्ट ऑफिस में आरडी खुलवा दीजिए। अगर पोस्ट ऑफिस में कंफर्टेबल नहीं है तो बैंक में खुलवा दीजिए, उसमें कोई इशू नहीं। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड्स में ट्राई करिए। शेयर मार्केट में मैं सजेस्ट करूँगा कि नहीं, आप मत जाइए। और शेयर मार्केट में जाना ही चाहते हैं तो इंडेक्स खरीदिए आप, जैसे सेंसेक्स होता है या निफ्टी का होता है, तो उनके आप इंडेक्सेस खरीद। तो ये रहा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि काफ़ी ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लास्ट चीज़ आती है हमारी प्लानिंग पोस्ट रिटायरमेंट। हम 60 साल तक तो काम करेंगे, नौकरी करेंगे, लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद तो हम एकदम हेल्पलेस हो जाएंगे। तो नियम ये कहता है कि एक साल में जितना आप अर्निंग कर रहे हो इस समय, उसका 20 गुना आपके पास होना चाहिए जब आप रिटायर हो। समझिए, एक साल की जो अर्निंग है उसका 20 गुना आपके रिटायरमेंट के टाइम में होना चाहिए। अगर आपकी अर्निंग इस समय 2 लाख रुपए है फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास 20 गुना यानी 40 लाख रुपए होना चाहिए। अब हम यहाँ पे सम अप करना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि अब एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ें दे पाना संभव नहीं होता है। सम अप करना चाहेंगे और उसमें क्या है कि क्या करें और क्या ना करें। तो क्या करें, इनकम का 20% हिस्सा आप अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट में लगाएं, ठीक है। कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप चुनें, जो आपको पीपीएफ लगता है, एनपीएस लगता है, या जहाँ पे भी आप लगाना चाहें, गोल्ड में, म्यूचुअल फंड में, वो ज़रूर चुनें। एक कोई लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग अभी से शुरू कर लें कि जितनी आपकी अर्निंग है इस समय साल की, उसका 20 गुना आपको कॉर्पस कैसे इकट्ठा करना है, ठीक है। और एक चौथी चीज़ जो बताऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि इन्वेस्ट करें अपनी हेल्थ पे, डाइट पे, अपनी एक्सरसाइज पे, योगा पे, फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे, आप कैसे हेल्दी रहें। तो ये चीज़ें तो हैं, क्या करें और क्या ना करें। क्या ना करें में फिजूल खर्ची बिल्कुल ना करें। दूसरी चीज़ क्या ना करें, क्रेडिट, उधार ना लें। कोशिश करिए एकदम उधार ना लीजिए जब तक ये होम लोन नहीं। होम लोन में ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट बाकी लोन्स आप मत लीजिए, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि बैड हैबिट्स, उनसे दूर रहें, सिगरेट, गुटखा आदि आदि, इन सब सारी चीज़ों से, ठीक है। और एक साथ में और कहेंगे कि इम्पल्स बाइंग, अननेसेसरी की बाइंग से दूर रहें। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शुरू से लेकर अंत तक आपने देखा, और इसी तरह के वीडियोस जो आपसे रिलेटेड हैं, आपकी ज़रूरतों से रिलेटेड हैं, हम लाते रहेंगे। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।